इससे पहले बेटा हम गॉसेस लॉ तक हम इस चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स को बेटा पढ़ चुके हैं। आज है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। चले बेटा इसको मैं ना बहुत आसान कर देता हूँ आपके लिए। गॉसेस लॉ को एप्लीकेशंस करने से पहले ना बेटा हम दो तीन छोटी सी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। उससे ये होगा आपका गॉसेस लॉ आसान हो जाएगा बेटा। सबसे पहले कि गॉसेस लॉ है क्या बेटा। ये आप जानते हैं, आप गॉसेस लॉ लिखते हैं फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म है गॉसेस लॉ। इसे हम गॉसेस लॉ कहते हैं। ओके, इसका काम क्या है, कुछ पॉइंट्स बेटा जिससे आपके लिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ बहुत आसान हो जाएंगी। गॉसेस लॉ से आप क्या करते हैं, इट इज अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बेटा सिंपल मेथड है। कब बेटा, व्हेन चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब चार्जेस बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं गॉसेस लॉ की, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले बेटा इसकी जो कंडीशन है, ये गॉसेस लॉ कहता है कि मुझे एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं बेटा। ये पहली कंडीशन है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ अप्लाई करके बेटा कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। हमने कहा ठीक है, हम आपको ना एक क्लोज सरफेस देंगे जैसे आप कहते हैं नहीं, इसकी भी एक कंडीशन है। इसकी भी एक कंडीशन है कि क्लोज सरफेस जो है ना वो मेरी मर्जी की होनी है। हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, हमें उससे मतलब है बेटा। कहता है डिपेंड करता है कि आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। मैंने कहा कि इफ charges are uniformly distributed, अब दो किस्म की, एक है बेटा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा कि एक स्फीयर लेते हैं, इसके ऊपर हम एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमने कहा अगर हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है तो कहता है मैं गॉसियन सरफेस जो लूंगा, जो गॉसियन सरफेस होगी इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर। कहता है गॉसियन सरफेस ऐसे सिलेक्ट करोगी जो कोसेंट्रिक स्फीयर, मीन इसका सेंटर ये है। आप जो गॉसियन सरफेस जहां मर्जी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि उसका सेंटर भी यही होना चाहिए। अगर इनसाइड जहां भी फाइंड करना चाहते हो आप जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर लेंगे और दोनों का सेंटर सेम होगा। हमने कहा ओके। नेक्स्ट हमने कहा कि इफ प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने कहा कि अगर चार्ज ऐसे हमारी कोई एक प्लेन शीट है बेटा, इसके ऊपर ऐसे अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर गॉसियन सरफेस कैसी लेंगे आप, फिर आप क्लोज सरफेस कैसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो कहता है देन गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पिल बॉक्स। पिल बॉक्स मीन ऐसे ही बेटा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे। अगर ये प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा
तो कोई भी गॉसियन सरफेस ऐसी लेंगे जो शीट के आधी एक साइड पे है और आधी दूसरे साइड पे होगी, मीन हाफ अबव कर ले हाफ बिलो कर ले। जब भी आपकी प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आपने गॉसियन सरफेस इस फॉर्म में लेनी है। तो बेटा ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा आपने खुद ही बताना है। ओके, तो इन चीजों को हमने यूज करना है। एक कंडीशन और भी कहता है, हमने कहा ठीक है जैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम गॉसियन सरफेस वैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कहता है नहीं, एक कंडीशन और भी है। हमने कहा वो क्या? कहता है चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होना चाहिए। ये पहली कंडीशन थी बेटा। दूसरी कंडीशन कहता है चार्ज मस्ट बी इनसाइड द गॉसियन सरफेस। हमने कहा चले ठीक है, हम आपकी ये बात भी मान लेंगे। कहता है अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दूंगा। हमने कहा ठीक है। कहता नहीं, एक कंडीशन और भी है। हमने कहा ठीक है बोलिएगा। कहता है जो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पे लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कहता है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट बेटा मैं लिखता हूं, फील्ड पॉइंट मस्ट लाई ऑन गॉसियन सरफेस। ठीक हो? तो ये बेटा कुछ बेसिक पॉइंट्स जब गॉसेस लॉ बेटा आपने यूज करना है तो आपने इन पॉइंट्स को लाजमी समझ लेना है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपने गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी है। बाकी चार्ज कहाँ होना चाहिए, फील्ड पॉइंट कहाँ होना चाहिए। इसके लिए ना बेटा मैं हमेशा कहता हूं कि गॉसियन सरफेस जब भी बेटा आप गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन करनी है, आपने 4 स्टेप का ख्याल रखना है। फर्स्ट स्टेप में आपने जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी आपने उसको एक्सप्लेन करना है जैसी मर्जी गिवन होगी बेटा। सेकंड स्टेप में बेटा आपने गॉसियन सरफेस किस शेप में लेनी है, आपने इस पॉइंट का ख्याल रखना है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है बेटा। थर्ड स्टेप में बेटा आपने फार्मूला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के बेटा 2 फार्मूले हैं, एक ई डॉट ए भी है और एक गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग भी है। मीन मैं यहाँ जब भी आपने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन करनी है इसके लिए बेटा मैं लिखता हूं 4 स्टेप्स मेथड। इसको बेटा मैं बाद में रेस कर दूंगा। 4 स्टेप मेथड में बेटा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन की जाएगी आपने उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे कि आप गॉसियन सरफेस को एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि आप गॉसियन सरफेस कैसे ले रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। थर्ड स्टेप में आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। कैसे बेटा, एक आपके पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और एक बेटा आपके पास है फाई इज इक्वल टू गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपने दोनों फ्लक्स को कंपेयर करना है, कंपेयर एंड रिजल्ट, और आपने बेटा रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देना। अगर बेटा आप ये 4 चीजें करेंगे तो गॉसेस लॉ की बेटा जैसे भी एप्लीकेशन है आप उसे इतनी आसानी से बेटा कर सकते हैं जिन्हें आप रट्टा लगाते हैं और चीजें बेटा तैयार नहीं होती। मैं फर्स्ट एप्लीकेशन करता हूं बेटा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड a hollow charged sphere। ओके, अब बेटा ये हमारी इसकी पहली एप्लीकेशन है जिसमें उसने एक हॉलो चार्ज स्फीयर दी है, वहां से आपने इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा, हम एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं। एक स्फीयर ली बेटा जिसके रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसकी जितनी इसकी सरफेस पे
उसने प्लस क्यू चार्ज क्या किए हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ऐसे। ओके, अब बेटा इसकी थ्योरी लिखनी है, मैं वर्डेक्स में बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा बेटा। कंसीडर अ hollow charge sphere on which plus q charge is uniformly distributed, radius of sphere is r। अब बेटा बताइएगा, फर्स्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर दी, सेकंड में बेटा क्या करना है, गॉसियन सरफेस लेनी। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो कहीं भी इनसाइड द हॉलो पॉइंट स्फीयर। बेटा मैं कहता हूं इनसाइड ये एक पॉइंट लेता हूं P, जहां पे बेटा मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बताएं गॉसियन सरफेस कैसे लो। गॉसियन सरफेस आप अब डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है बेटा, तो स्फेरिकल में आपने कैसे लेनी है, ऐसी गॉसियन सरफेस लेनी है जो कोसेंट्रिक स्फीयर भी हो और फील्ड पॉइंट उसके ऊपर भी लाई करता हो। तो बेटा जरा देखिएगा, ये गॉसियन सरफेस ऐसे नहीं दूंगा, अब ये देखो ये कोसेंट्रिक स्फीयर भी बन गई और पॉइंट भी इसके ऊपर भी लाई कर दिया। तो इस स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर नहीं हो जाएगा। ओके, सेकंड में हम क्या करें, हमने गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में ली, in the form of concentric sphere and P point lie on this Gaussian surface। ये बेटा एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड स्टेप में बेटा देखिए, यहां बेटा मैं मेंशन भी कर देता हूं, आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, स्फेरिकल है बेटा, रेडियस r है बेटा इस स्फीयर का। आपने बेटा जो गॉसियन सरफेस ली सेकंड स्टेप में, गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में ली, इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर। आपने कोसेंट्रिक स्फीयर ली बेटा और उस स्फीयर का रेडियस स्फेरिकल चार्ट हॉलो चार्ट स्फीयर से बेटा लेस है। अब थर्ड स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस फार्मूले से भी और इससे भी। ओके, फ्लक्स through the Gaussian surface। अब फाई बेटा किसकी इक्वल होता है, E डॉट ए, या इसे ई ए लिख सकते हैं। और बाय गॉसेस लॉ बेटा देखो तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा फ्लक्स किसके इक्वल है, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बेटा ये बताएं, चार्ज सारा तो ये गॉसियन ये हॉलो स्फीयर के ऊपर पड़ा है, ये आपकी गॉसियन सरफेस है। बताओ बेटा, उसने कहा था कि चार्ज मस्ट बी इनसाइड द गॉसियन सरफेस। बताएं बेटा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है, बताएं चार्ज इनक्लोज कितना आ रहा है बेटा, 0 है। तो यहां 0 पुट करूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बेटा आपके पास 1 है, ये इक्वेशन आपके पास 2 आ गई। अब क्या करना है बेटा, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है और रिजल्ट निकालना है। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या ई 0 है या ए 0 है। फिर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो आपने गॉसियन सरफेस ली है, ये स्फीयर है ना, तो इस स्मॉल स्फीयर का एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। एरिया तो इसने कवर किया हुआ है ना बेटा, ये देखें ये सारा एरिया इसने कवर किया हुआ है, तो एरिया तो 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, E 0 है ना बेटा, सो E इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट बेटा क्या लिखना है, ये रिजल्ट भी आ गया कि एवरीथिंग, सो inside the hollow charge sphere inside the hollow charge sphere electric field intensity is equal to 0। it means inside is field free region। चले बेटा ये देख ले, अब देखो कितना फायदा हो गया अगर आपने ये चीजें समझ ली हैं बेटा, इन पॉइंट्स को आपने यूज किया है, तो ये इतनी एप्लीकेशंस बेटा मुश्किल नहीं लग रही। पहले एक्सप्लेन कर दी बेटा
क्या थी फ्लक्स गॉसेस लॉ की क्या डेफिनेशन है बेटा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ऑफ एप्सिलॉन। काम क्या है बेटा, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता है जब चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हमने कहा कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस कैसी लेनी है, कहता है कुछ सेंट्रिक स्फीयर ले, ठीक हो गया। मीन उन दोनों उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर और गॉसियन सरफेस का सेंटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा बेटा इफ प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पिल बॉक्स। पिल बॉक्स बेटा आपको समझाइए, हाफ एक साइड पे होनी चाहिए, हाफ शीट के दूसरी साइड पे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि चार्ज मस्ट बी इनसाइड द गॉसियन सरफेस होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए, और फील्ड पॉइंट मस्ट लाई ऑन गॉसियन सरफेस। फिर बेटा मैंने कहा था कि जब आप कोई भी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन करेंगे आपने ये 4 स्टेप लाजमी करने, इससे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। पहले वो जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो उसे एक्सप्लेन करें बेटा। सेकंड में जो आप गॉसियन सरफेस आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको बेटा आपने एक्सप्लेन करना है। इन दो फार्मूला से फ्लक्स कैलकुलेट करके दोनों को कंपेयर करना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह बेटा हमने एक एप्लीकेशन ये की। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।